क्या वाकई कोई औरत महज दौलत की लालच में अपने शौहर को मरवाने का मंसूबा बना सकती है, और वो भी शादी के सिर्फ 6 माह बाद? शायद ये सुनकर आपको हैरत हो या यकीन करना मुश्किल लगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाएंगे जिसे कि खतरनाक मंसूबे ने सबको हिला के रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं बल्कि इंसानी फितरत के उन अध्ययनों की अक्कासी करती है जहां लालच, धोखाधड़ी और बेरहमी मिलकर खतरनाक हकीकत बन जाते हैं। अपने शौहर की मौत की ख्वाहिश रखने वाली इस औरत का नाम डालिया है और माइक से उसकी शादी को तकरीबन 6 माह का अरसा गुजर चुका है। इब्तिदा में ये रिश्ता मोहब्बत और खुशी की अक्कासी कर रहा था, लेकिन जल्द ही डालिया ने सोचना शुरू कर दिया कि उसे माइक से नहीं बल्कि उसकी दौलत से मोहब्बत थी। जब ये एहसास डालिया पर गालिब आया तो उसने एक इंतहाई ख़तरनाक और खुदगर्दाना कदम उठाने का फैसला किया। माइक दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी जमा पूंजी डालिया की लालच का मरकज़ बन गई थी। अपने मकसद को पूरा करने के लिए डालिया ने न सिर्फ माइक को अपनी ज़िंदगी से निकालने का मंसूबा बनाया, बल्कि इस बात का भी एहतमाम किया कि वो खुद इस दौलत की वाहिद वारिस बने। डालिया ने एक मकरूर रास्ता चुना और वो ये था कि उसने माइक को पहले जेल भिजवाने का मंसूबा बनाया ताकि वो कानूनी तौर पर उसकी दौलत अपने पास रख सके। डालिया के इस मंसूबे में ना सिर्फ फ़रेब की महारत थी बल्कि उसकी शख्सियत के उन पहलुओं का भी इंकशाफ होता है जो इंतहाई ख़तरनाक हैं। डालिया ने अपने मंसूबों पर काम करना शुरू कर दिया और सबसे पहले उसने पुलिस को गुमनाम तौर पर कॉल्स करना शुरू की और झूठे इल्ज़ाम लगाकर पुलिस को माइक के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की। वो दावा करती रही कि माइक मनशियात बेचता है और अपने इल्ज़ाम को मजबूत बनाने के लिए उसने फैमिली कार में मनशियात रखने की भी साजिश कर डाली। माइक को माजी में मनशियात और अल्कोहल के मसाइल थे और वो लोगों के साथ फ्रॉड भी करता रहा, जिसकी वजह से उसको जेल का सामना भी करना पड़ा और वो अब प्रोबेशन था। लेकिन इन दिनों में वो अपनी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा था और अच्छे इंसानों की तरह मुआशरे में रह रहा था। ताहम उसका माजी डालिया के लिए एक आसान हथियार बन गया था। जब पुलिस ने माइक के सामान की तलाशी ली तो डालिया का ये मंसूबा नाकाम हो गया। कोई सबूत ना मिलने पर वो और भी बेरहम होकर सोचने लगी और अब उसने एक और इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। उसने सोचा कि क्यों ना वो किसी की खिदमत हासिल करे ताकि माइक को दूसरे जहां पहुंचाया जा सके। इसलिए वो एक हिटमैन की खिदमत हासिल करने का फैसला करती है। यही वो वक्त था जब डालिया की मुलाकात मोहम्मद नामी एक शख्स से हुई। डालिया ने मोहम्मद से झूठ बोला कि माइक ना सिर्फ बदसलूकी करता है बल्कि उसकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा बन चुका है। वो मोहम्मद से पूछती है कि क्या वो किसी ऐसे शख्स को जानता है जो माइक को मार सके। मोहम्मद को फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि डालिया संजीदा है और वो किसी भी कीमत पर माइक की मौत चाहती है। मोहम्मद खौफज़दा हो गया क्योंकि वो जानता था कि अगर माइक को नुकसान पहुंचा तो वो भी उस मामले में मुलव्वस समझा जाएगा। चुनांचे उसने फौरी तौर पर पुलिस को डालिया के मंसूबे बारे में आगाही फराहम कर दी। पुलिस ने उस पर यकीन किया, लेकिन डालिया को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पुलिस के पास ठोस शवाहिद नहीं थे। उनको ठोस शवाहिद की ज़रूरत थी। पुलिस ने मोहम्मद के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त स्टिंग ऑपरेशन का मंसूबा बनाया। उन्होंने मोहम्मद को डालिया का एतमाद जीतने और उसे अपने मंसूबे पर मज़ीद बात करने पर आमादा करने की हदायत दी। ये एक इंतहाई ख़तरनाक खेल था, लेकिन मोहम्मद की मदद और पुलिस की मंसूबाबंदी से एक जाल तैयार किया गया जो डालिया के मकरू अज़ाइम को बेनकाब करने वाला था। पुलिस ने डालिया के ख़तरनाक मंसूबे को बेनकाब करने के लिए एक जदीद हकमत अमली अपनाई जो उनके बहुत काम आई। उन्होंने मोहम्मद और उसकी गाड़ी की पिछली सीट में खुफिया कैमरे और माइक्रोफोन नस्ब कर दिए ताकि डालिया की बातचीत को मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड किया जा सके। इसके बाद मोहम्मद ने डालिया को एक मुकामी गैस स्टेशन की पार्किंग में मुलाकात के लिए बुलवाया जहां पे जाल मज़ीद गहरा होगा। डालिया वहां पहुंची और मोहम्मद से मिलकर बात करने लगी। मोहम्मद ने उसे यकीन दिलाया कि वो वाकई एक ऐसे शख्स को जानता है जो माइक को मारने में उसकी मदद कर सकता है। इस यकीन दहानी पर डालिया ने न सिर्फ अपनी रजामंदी जाहिर की बल्कि उसे हिटमैन के लिए
$1200 की डाउन पेमेंट भी कर दी। साथ ही माइक की एक तस्वीर भी फराहम की ताकि मंसूबा फौरी तौर पे अमल में लाया जा सके। ये लम्हा पुलिस के लिए एक अहम मोड़ था, क्योंकि डालिया ने अपने जुर्म के इरादे को अमली इकदामात में बदल दिया था और उसको मालूम नहीं था ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। 2 दिन बाद पुलिस ने एक और हैरत अंगेज कदम उठाया। एक पुलिस एहलकार खुफिया तौर पर हिटमैन बनकर डालिया से मिलने गया। इस मुलाकात के लिए एक और पार्किंग लॉट का इंतखाब किया गया और इस बार भी गाड़ी में खुफिया कैमरे नस्ब किए गए। डालिया बेखौफ और पुरएतमाद अंदाज में गाड़ी में दाखिल होती है और साथ ही हिटमैन के साथ अपने मंसूबे पर बातचीत शुरू कर देती है। पुलिस की इस चाल ने भी कमाल काम किया। डालिया ने मुकम्मल यकीन के साथ बात की, जैसे कि वो एक आम सौदागरी में मसरूफ़ हो, और इस दौरान उसके बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो सका कि उसकी हर हरकत, हर लफ्ज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। और वो इस बात पर जोर देती रही कि मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। यही वो लम्हात थे जब डालिया ने अपने आप को मुकम्मल तौर पे बेनकाब कर दिया। पुलिस के पास अब उसके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे, जो ना सिर्फ उसके जुर्म की मनसूबाबंदी को साबित करते थे, बल्कि उसकी जहनी कैफियत और ख़तरनाक इरादे को भी अयां कर रहे थे। डालिया का मंसूबा नहायत बेरहम और शातराना था। उसने हिटमैन को हदायत दी कि वो एक ख़ास सुबह अपने घर से निकल जाएगी, जैसे कि वो मामूल के मुताबिक जिम जाने के लिए जाती है। इस दौरान हिटमैन को माइक के घर में दाखिल होकर उसे ऊपर पहुंचाना होगा। डालिया का ख्याल था कि इस तरह वो किसी भी शक से बाहर रहेगी, यानी वो बच निकलेगी। लेकिन हकीकत में वो ये नहीं जानती थी कि पुलिस उसके हर कदम पर नज़र रखे हुए है। जिस दिन माइक पर कातलाना हमला होना था, डालिया ने अपने मंसूबे के मुताबिक जिम जाने के लिए घर छोड़ दिया। जैसे ही वो वहाँ से रवाना हुई, पुलिस फौरी तौर पर माइक के घर में दाखिल हुई और उसे सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर दिया। उन्होंने माइक को बताया, आपकी बीवी आपको ऊपर पहुंचाने की मंसूबाबंदी कर रही है। ये इंकशाफ माइक के लिए किसी सदमे से कम नहीं था कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा सोच रहा है। पुलिस ने नहायत मोहतात अंदाज में माइक को घर से निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, ताकि वो किसी भी मुमकिन ख़तरे से दूर रहे। इसके बाद पुलिस ने डालिया के जुर्म को बेनकाब करने और उसके खिलाफ मज़ीद सबूत इकट्ठा करने के लिए अपनी अगली चाल चली। माइक के जाने के बाद पुलिस उसके घर में सामान को बिखेर देती है। जाली खून और पीले रंग की टेप के साथ एक मुकम्मल क्राइम सीन क्रिएट किया जाता है। फिर जब डालिया घर पहुंचती है तो पुलिस कहती है कि हमें आपके घर में गड़बड़ की इतला मिली थी और पुलिस को बताया गया था कि घर में गोलियां चलाई गई हैं। पुलिस डालिया से पूछती है कि क्या आपके शौहर का नाम माइक है, तो वो फौरी तौर पे कहती है कि जी हाँ, उनका नाम माइक है। फिर एक पुलिस वाला कहता है कि मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि माइक इस हादसे में मारा गया है। ये खबर सुनने के बाद डालिया इंतहाई सदमा महसूस होना जो उसका ड्रामा करती है। थोड़ी देर बाद पुलिस डालिया को पूछगिछ के लिए थाने लेकर जाती है और वो उससे पूछते हैं कि माइक का कोई दुश्मन तो नहीं था, या वो किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। पूछगिछ के दौरान डालिया पुलिस को उसके दुश्मनों के नाम बताना शुरू कर देती है और उन लोगों के बारे में भी बताती है जो उसके शौहर को नुकसान पहुंचा सकते थे। इस पर एक पुलिस वाला चुप नहीं रह पाता और वो गुस्से में आकर कहता है कि तुम ये सब गलत बातें कर रही हो, और उसका भांडा फोड़ने के लिए पुलिस उसको खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसमें वो मोहम्मद और हिटमैन के साथ अपने खामन को ऊपर पहुंचाने के हवाले से प्लानिंग की बातें कर रही थी। डालिया जब ये सब कुछ कर रही थी तो वो नहीं जानती थी कि पुलिस उसके हर कदम पर नज़र रख रही है। पुलिस के पास डालिया की मुजरमाना मनसूबाबंदी की जो वाज़े टेप मौजूद थी, यानी जो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की थी, उसमें साफ देखा और सुना जा सकता था कि वो हिटमैन के साथ माइक को कत्ल करने के तमाम पहलुओं पर बात कर रही थी। तहम जब तफ्तीश के दौरान ये वीडियो उसे दिखाई गई तो डालिया ने अपनी बेगुनाही का ड्रामा रचाना शुरू कर दिया और मुसलसल झूठ बोलती रही। वो अपने जुर्म को मानने से इनकार करती रही। हालांकि वीडियो के सबूत मौजूद थे, लेकिन सबूत जितने भी उसके खिलाफ चीख कर बोल रहे थे,
وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ جب ڈالیہ نے ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی اعتراف جرم نہیں کیا تو پولیس نے مزید دباؤ ڈالنے کے لیے جعلی ہٹ مین کو بھی کمرے میں بلوایا۔ حیرت انگیز طور پر ڈالیہ نے جب اسے دیکھا تو پھر اس نے انکار کر دیا کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی وہ اس کو ملی ہے۔ اس کا جھوٹ اس کے حق میں کچھ نہیں کر پایا بلکہ اس کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ پولیس نے آخری ضرب تب لگائی جب انہوں نے مائک کو کمرے میں بلوا لیا، جسے ڈالیہ مرا ہوا سمجھ کر جھوٹ بول رہی تھی۔ مائک کو زندہ دیکھ کر ڈالیہ کے پاس اور کوئی بہانہ نہیں بچا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی اور ہر چیز سے انکار کرتی رہی۔ لیکن پولیس والے تو یقین کر چکے تھے اور پولیس نے پھر تمام ثبوتوں کی روشنی میں ڈالیہ کو گرفتار کر لیا اور اس پر فرسٹ ڈگری مرڈر کی سازش کا الزام عائد کیا گیا۔ کیس عدالت میں گیا جہاں ڈالیہ کے خلاف مضبوط شواہد اور ویڈیوز پیش کی گئیں۔ ان تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے عدالت نے ڈالیہ کو مجرم قرار دے دیا اور اسے 16 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پیسوں کے لالچ میں کی جانے والی ڈالیہ کی یہ گھناؤنی حرکت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر انسان کس حد تک گر سکتا ہے۔ کیا ہم اپنی خواہشوں اور خوشیوں کے لیے کسی کو بھی رون دیں گے، کسی کے حقوق کی بھی پامالی کریں گے؟ اس کہانی نے آپ کو جھنجھوڑا تو ہوگا اور شاید یہ سوال بھی چھوڑا ہوگا کہ آخر پیسے کی محبت ہمیں کہاں لے جائے گی۔